बच्चों में इतनी ताकत है कि अपने माँ बाप को बैठ के खिला रहे हैं, ऐसा कैमरा लेके घूम के कमा के नहीं खा रहे। मेरे बच्चों में आज वो भिखारी भाई, चलो मैं भिखारी, वो तो दुनिया जानती है, मेरा परिवार जानता है कौन भिखारी बोलने की नहीं। आज भिखारी भाई बोलता है कि भिखारी भाई बोल रहा है कि मेरी बहन के जो पैसे खाए कम से कम वो तो वापस कर दो। अगर एक वर्ड के हो गए, एक जवान के हो गए, मतलब बोलते ना ये दीदी का बर्थडे और यहाँ पे हमारे पतिदेव हैं। पतिदेव को बैक कैमरे से दिखाओ। पतिदेव को बैक कैमरे से बात करनी है आपको? चलिए ठीक है, आप बात कर लीजिए। तो सभी को राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज बहुत खास दिन है। सबसे मतलब खास दिन तो है कि सुबह आज माता रानी का दिन है, और उससे भी खास दिन यह है कि आज असली शेर का जन्मदिन है। हाँ। असली शेर। मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ उसको लेके, बट हाँ आज मतलब उस इंसान का जन्मदिन है जिसका शायद जिसके अब बोलते ना जिसके रास्तों में मैं चलता हूँ, जो औरत की इज्जत करना जानता है, जो लोगों को प्यार करना जानता है, जो फैमिली को साथ लेकर चलना जानता है, आज उस इंसान का बर्थडे है, मालूम है आपको। और मेरे नज़रों में असली मर्द तो वो है जो आज वहाँ बैठा हुआ है। बाकी तो ये जो है ना, ये तो छोड़ दो, उनके लिए तो मैं वो 2x6 और 2x9 की चूड़ियाँ भिजवाने वाला हूँ पार्सल करके। बाकी तो अगर है एक्चुअल में तो बस यही दुआ करूँगा कि जहाँ भी हो आज हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद दो कि हम लोग अच्छा करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बस यही दुआ करूँगा, आप बिल्कुल खुश रहो। और भगवान से दुआ करूँगा जब जब तुम इस धरती पे जन्म लो, तुम्हारा छोटा भाई। अरे यार आप तो रो दिए, इमोशनल हो गए। कुछ नहीं, तुम्हारा छोटा भाई या तो तुम्हारा शाका कुछ बन के आऊँ जो हैप्पी बर्थडे जीजू। मैं कभी रोता नहीं। जीजू से बहुत अलग ही मतलब भाई, मैं तो जब से आई हूँ मैं सुन ही रही हूँ, तो हम थोड़ा सा इसको रोक देते हैं क्योंकि मैं पतिदेव को इमोशनल होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। आप हमारी हिम्मत हो, अगर आप ऐसे हमारे सामने कभी रो दिए तो मतलब कभी आज वो आशीष तिवारी होता ना, इस पे जो उंगली उठाता ना, उसके तो 36 टुकड़े करके पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकवा देता वो इंसान। ऐसा किस्म का इंसान था वो, याद रखना। ये ऐसे जैसे कुत्ते भौंक रहे ना यहाँ वहाँ चारों तरफ से आके, समझो ना, उसके लिए उसकी एक धाड़ ही काफी थी। आज भी जबलपुर क्षेत्र में जाओ, आशीष तिवारी का नाम लो, रूह कांपते हैं उसके नाम से, समझे ना। ऐसा आदमी है वो। और आज वो जिंदा होता ना तो मैं नहीं हूं ना उस नीच में। तो ये जो चंद कुत्ते भौंक रहे हैं ना, तुम लोग को तो काट के चबा के फेंक देता कहीं, पता नहीं वो अभी तक। तो ठीक है, बस हैप्पी बर्थडे। उनके रहते किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी मुझसे। आप क्यों रो रही हो? मत करो। नहीं कोई नहीं। हमारे लिए आज खुशी का दिन है, कोई नहीं रोएगा। नहीं, जो इस तकलीफ से नहीं गुजरे हैं ना, उनको वो इस चीज का मजाक बनाते हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ उनको माफ करना, उनके घर में कभी ये दुख मत देना। कभी किसी के घर में मेरा कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो ना, तो भगवान उसको ये दुख मत देना, तो भूल चूक समझ के माफ कर देना, लेकिन ये तकलीफ मत देना जो हमारी फैमिली ने झेली है, जो हमने झेली है ना। ये जो विधवा शब्द का मजाक बनाते हैं ना यार, भगवान करे हर औरत यहाँ से सुहागन जाए, हर औरत सुहागन जाए, लेकिन जो जीता है ना उसको पता होता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। नहीं समझेगी, इनके लिए हर चीज मजाक है। मैं रो दूंगी तो बोलेंगे रो के सिंपैथी लेने आ गए। कोई और विक्स के आंसू नहीं है, अब मत बोल देना विक्स के आंसू। नहीं कोई बात नहीं, चलो भैया जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने वीडियो में मैंने बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाए कि मैं नहीं, वो आ गया रोना। वो तो रोने नहीं आए थे, वो हमारे कभी नहीं रोता, मैंने इसको कभी रोता नहीं देखा। लेकिन आज एक भाई को आप लोग रुला रहे हो, उसकी बहन को इतना नीचे गिरा के आज एक भाई को आप लोग रुला रहे हो। वो हिम्मत उतने टाइम पर नहीं हारा, मुझे संभाल के रखा, लेकिन आज अगर वो डगमगा रहा है ना, तो ये ईश्वर देखने वाला है यार। इतना मत गिरो। एक भाई को, एक माँ बाप, एक माँ, एक बच्चा देख रहा है यार, छोटी मेरे 8 साल की बच्ची है, उसके सामने उसकी भाभी, उसके भाई, उसके माँ बाप के सामने उसको इतना जलील कर रहे हो ना, उस परिवार से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप तो सिर्फ अपने वीडियो के व्यू लेकर चले जाते हो, आप तो सिर्फ अपना वीडियो बनाकर अरे वाह आज 3 लाख व्यू आ गए, आज 6 लाख व्यू आ गए, आप तो ये तालियां बजाते हो। ये
मत करो, खानदान लेके बैठ जाते हो। ईश्वर देख रहा है, हम भले कुछ ना करें लेकिन वो जवाब देता है, और उसका जवाब भारी ना पड़ जाए आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर भारी ना पड़े। नहीं, शांत शांत, चलो, आप चलो, भी चलो, शांत चलो, कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मत रो। आप लोग अरे रोगे तो हाँ, लोग बोलेंगे सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। ये सिंपैथी कार्ड के आंसू नहीं है, मेरा जो शेर है ना उसके लिए आंसू है, इस सिंपैथी कार्ड के आंसू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो आज वो इंसान जिंदा होता ना, ये तो और कहीं होती। बात करते हैं, कुछ पॉइंट पे मेरे को बात करनी थी। सबसे पहले बात करूंगा डियर मैडम आंटी आपकी। अगर आपने मेरी लाइव नहीं सुनी होगी तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके घर में हेडफोन तो होंगे, नहीं है तो मंगवा लो, खरीदवा लो कहीं से आप, कि हेडफोन लगाना और हेडफोन लगा के सुनना बहुत अच्छे से, कि जैसे आप लाइव में जो कमेंट आ रहे थे उसका आंसर कर रहे थे ना, वैसे मैं भी आंसर कर रहा था, ठीक है। और रही बात, अच्छा बाल आ रहे, ठीक है ना यार, जुल्फे मेरी बहुत अच्छी है, अरे मैं तो उसमें कमेंट आया था लिपस्टिक करके कुछ आया था, तो मेरे को तो सच में नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है। फिर मेरे को वहां पर लोगों ने बताया कि ये आपसे रिलेटेड कुछ है, और उस लाइव में मैंने सबसे पहले यही बोला था, किसी के माँ और किसी के बाप को यहाँ ड्रैग मत करो, किसी के बारे में उल्टा मत बनो, अगर मत बोलो, अगर नहीं पता तो वो लाइव अच्छे से 10 बार सुनना, कम से कम मेरे व्यूज तो बढ़ेंगे, बट आपके कान में समझ में आएगा कि मैंने किसी के लिपस्टिक या किसी के सुहागन के बारे में उल्टा नहीं बोला। तो सुनना बहुत अच्छे से डियर मैडम आंटी, मैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे तो वो संस्कार नहीं है कि मैं किसी के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलूं, क्योंकि जो दिख रहा था वो पिछली लाइव में कि बाप माँ बेटी सबको खींचा। अरे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, क्या होता है जो जिसके बारे में बहुत गंदा बोलता ना, देखा ना वो अंशी क्या जागरी, फिर आगे जरूर बैठना यहाँ पर, ठीक है। जो जिसके बारे में जैसा बोलता है ना, तो उसकी उम्र और बढ़ती है, ये हमेशा ये एक सिद्धांत है ही, है ना। तो आप वो चीज अच्छे से सुनना। और रही बात, फिर मैं आऊंगा एक बहन जी के ऊपर आऊंगा। एक बात तो बहुत अच्छे से सिद्ध हो गई, जब बात नहीं बनी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। आप लगा लेना, मैं एक डैश लगाया है शब्द मैंने लगा लेना, मैं इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ नहीं बोला। मेरे को बहुत अच्छे से पता था जब बात नहीं बनती है ना, तो क्या होता है, सबसे घर की औरतों को सामने आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि आप वुमेन कार्ड मत करना, औरतों को जवाब मत देना। तो मैं नहीं दूंगा जवाब, भाई मत टेंशन लो, मैं जवाब देना ही नहीं है। मैं कुछ पॉइंटों का आंसर करने के लिए आपके पास आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट का आंसर करने के लिए आया हूँ क्योंकि आप लोग के खानदान की एक बहुत प्यारी चीज है, पहले वो इंसान पे वार करते हैं, फिर वो उसके चरित्र पे बार करते हैं, फिर उस घर के बहन बेटियों पे बार करते हैं, बच्चों पे बार करते हैं, फिर नहीं आते तो बहुत नीचे लेवल पे चले जाते हैं। ये मेरे ख्याल से पूरे वाईटी ने समझ लिया कि तुम लोग का एक एजेंडा बन गया है ये, तो इससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आता हूँ तो आज वो भिखारी भाई, चलो मैं भिखारी, वो तो दुनिया जानती है, मेरा परिवार जानता है कौन भिखारी, बोलने की नहीं। आज भिखारी भाई बोलता है कि भिखारी भाई बोल रहा है कि मेरी बहन के जो पैसे खाए कम से कम वो तो वापस कर दो। अगर एक वर्ड के हो गए, एक जवान के हो गए, मतलब बोलते ना एक उसके हो गए, तो मेरे बहन के पैसे वापस कर दो यार, कम से कम। इतना बोलने के बाद पैसे वापस नहीं कर रहा तो समझ में आता ना कौन है यार भिखारी, है ना। अगर नहीं है तो फिर मैंने कल ही लाइव में दिखाया था ना, ऐसे 500 का नोट उतार के समझ लो मैंने दान कर दिए तुम जैसे भिखारियों पे। और रही बात दूसरी, आप हमको बोल रहे हो, अरे अपनी खुद की वो छोटी बेटी जिसको प्रताड़ित कर रहे हो उसके तक के तो पैसे खा के बैठे हैं और हमको बोल रहे हो भिखारी कहीं के, हैं? चलो जान दो, मैं इसमें हो गया। कल मैंने सुनने में आया बेटी की कमाई घर में पड़े, तो भाई साहब आपका भाई क्या कर रहा है? वो भी तो दिन भर घर में पड़ा रहता है, या कभी ये घर में कभी वो घर में, और कौन से घर में जाता है? वो भी तो सेम वही काम कर रहा है ना, वही भी मिसू पे काम करवा रहा है ना। तो अपने ऊपर भी लो वो चीजें, और बेटी की कमाई छोड़ दो भाई, सब पूरी दुनिया जानती है, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ आके बगने से कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से जानती है दुनिया की कौन किसकी कमाई है। चलो जान लेते हो ना, ये बहुत अच्छे से सबको पता है कि ना अगर वाईटी पे मैं हूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही होगी नहीं हो रही होगी, तो पूरा तुम भी वाईटी पे हो, तुमको बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं काय पे, इज्जत पे, कि मैं विक्टिम कार्ड मत खेलना, ये मत करना, वो मत करना, औरत पे मत करना, मैं अगर मैं तेरे को जूते चप्पल मारूंगी, ऐसा करूंगी, वो करूंगी, आशीर्वाद देना। तो ये जूते चप्पल वाला आशीर्वाद जब हॉस्टल से, याद है आपको कुछ, आपके भाई ने ही कुछ बोला था, दिल्ली का कुछ हॉस्टल था, तो यही जूते चप्पल का आशीर्वाद आपको भी मिला था क्या?
नहीं मिला होगा। मत बोलिए, आप मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा, चलो मैंने यही अपन नहीं है ना इससे, मैंने यही छोड़ दिया। अब बात कौन सी आती और क्या थी? बहुत कुछ था। नहीं और कुछ भी था ना। हाँ, बेटी का आशीर्वाद की बात है ना भाई। मैं एक इंसान ऐसा हूँ जो दुनिया आपके घर में बेटी है, उसके साथ हो। नहीं, मैं एक इंसान ऐसा हूँ कि अगर किसी को बेटी हुई है ना, तो उससे, अगर दुनिया में कहीं भी लड़की हुई है ना, तो उससे ज्यादा, वो बाप से ज्यादा ना मैं खुश होऊंगा कि हाँ बेटी, किस्मत वालों को मिलती है बेटी। हर किसी के घर में जन्म और बेटी क्या बोल रहा है बेटी कि किसी के साथ ऐसा हो, किसी के साथ वैसा हो, किसी के साथ ऐसा हो। देखो, अपना फल अपन ही भोगेंगे, बेटियों पे मत जाओ, है ना। बेटियों के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है मेरे यहाँ, मतलब आपकी तरफ से भी बोला गया है, पर पहला बोला आपकी तरफ से, दूसरा पर निकला यहाँ की तरफ से, तो वो बेटियों पे तक मत जाओ। अगर बात जब चल रही है ना उस लेवल पे, तो वहीं तक जाओ। फिर आते हैं, और क्या बोला था? अरे उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था, हमें क्या करना उनके बोलने से। हाँ, फिर आते हैं मेरी माँ के ऊपर की मेरी माँ कैसी बुढ़ी बना के बैठा रहे यार। पहली बात तो परवरिश दिख गई, संस्कार दिख गए, और जिस 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 अरे उस व्यक्ति ने बोला है जो खुद आज उस उम्र में है। मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना मैडम आंटी, बहुत अच्छे से देखना मेरा वीडियो आप। हम रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा वीडियो देखना, मेरा वीडियो देखकर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी। मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना, जिसमें मैंने आपको ड्रैग बिल्कुल नहीं किया। हाँ, रही बात लिपस्टिक वाली बात पे, तो उस लाइव में किसी ने पूछा था, शुभा दीदी लिपस्टिक का शेड कौन सा लगाती है, तो हाँ मैंने बोला था लिपस्टिक का। आप वो लाइव पूरा अच्छे से सुनना, है ना। मैं किसी के, हम बड़ों की इज्जत करते हैं, मैं किसी के वो उस पे नहीं जाता हूँ, और तू तलाक पे औरतों पे तो आज तक नहीं गया हूँ। जो शिक्षा आपने अपने बेटे को दे के रखी है, नहीं आपने नहीं दी होगी, मेरे को पता है भाई। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बट वो बेटे के हाथ में होता है, बच्ची के हाथ में होता है कि वो कैसे लेते हैं और वो कैसे बिगड़ते हैं। मैं समझ सकता हूँ हर माँ बाप ने बच्चों के संस्कार अच्छे दिए होंगे, बट नहीं, वो तो उनके हाथ में होता है ना, तो कोई बात नहीं। और क्या बोल रहे थे? 30 मिनट का वीडियो। अरे डालना भाई 30 मिनट का वीडियो, तू डालना 30 मिनट का वीडियो। देखो रोका तो किसने है नहीं, तू डाल। अगर उसमें कुछ ऐसा लगेगा तो तेरे पास तो बहुत कुछ है, तेरे को पता है क्या है क्या नहीं है, तो देखो डालना। तो ये धमकी मत दे तेरे मैं किसी ने बहुत अच्छा, कल सुमित भाई ने बहुत अच्छी एक चीज, हाँ आप सुमित भाई मत बोलो। सुमित भाई क्यों नहीं बोल भाई? मैं तो बोलूंगा, वैसे बड़ा है, समझदार इंसान है और अच्छा है, मैं तो भाई बोलूंगा। लोग बोले लीपापोती करा नहीं कर रहा, उनको बहुत अच्छे से पता मेरा नेचर कैसा है। अगर मैं उसको भाई बोल रहा हूँ, वो जानता है सुमित कि मैं कैसा हूँ। उन्होंने क्या बोला था, यू आर अ स्कैमर और ब्लैकमेलर। सही नाम दिया है, जो तुम लोगों को स्कैम करते हो और ब्लैकमेल करते हो, बहुत सही नाम दिया। आज भी वो चीज खत्म नहीं हो रही। और अब आते हैं चुप से दुखियारी औरत पे। भगवान प्लीज देखिए, मैं आज ये एक ही चीज कहूंगा, होगी ना भूल चूक सारी, तो अब जाके अपने पति को आप संभाल लो, ठीक है। यहाँ से किसी ने प्रवोक नहीं किया था, उठ के आए ना, मना किया था ना आपने और आपकी माता राम ने कि मत बोल, फिर क्यों आया उठ के वो? क्योंकि मैंने दीप्ति जी की लाइफ में कुछ सुना था कि बहुत भौरी लगी हुई है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लगे तो मैं यही खत्म करता हूँ। पति को संभालो आप अपने पति को नहीं संभाल पा रहे, दूसरों पे ब्लेम मत करो। ये कैसे ही होता है, जब हम कुछ काम नहीं कर पाते ना, तो हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। और सुन मेरे भाई, मैं आज तेरे को एक बात बोल रहा हूँ, हमारी खुशियों से आप मत जलिए। और सुना, हाँ तेरे को, अरे सुबह तेरे लिए बोले थे, तेरे को बड़े पापा। अबे गधो भैरो, सुनो मेरी बात, वो बड़े पापा नहीं सुनना, अपने वो भाई से पूछना कि, मैं तो अब शब्द में नहीं ले रहा, चल ठीक है ना, शब्द भी नहीं ले रहा, कि पाड़े पापा बोलती थी, पाड़े। मैंने तो बहुत इज्जत दी थी, मैं पाड़े पापा। और क्या बोल रहे थे कि अरे पाड़े पापा बोल के उसके ऊपर चढ़ती थी। अरे मेरी बीवी के ये दिन नहीं आए, मेरे यहाँ इतना हैंडसम पति उसके साथ खड़ा है, इतना हैंडसम, मेरे अंदर उसके जैसे 10 बच्चा है, इतना हैंडसम खड़ा है, और वो ऐसे अरे गोरे को ऊपर चढ़ेगी। चढ़ी नहीं, मैंने बहुत इज्जत दी थी, मैं क्लियर कर देती हूँ इन लोगों को। मैंने उनको वाकई एक बात लेके लूंगा। हाँ, बट ये है कि मैं औरत की इज्जत करूंगा, बट लिमिटेड टाइम तक करूंगा, जितना मेरे को करना चाहिए। जैसे आप जिस लेवल पे जाते जाओगे ना, मैं उससे भी नीचे लेवल पे जाते जाऊंगा, क्योंकि पता है ना, मैं फोन पे बहुत बार तो बक चुका हूँ। और रही बात एक चीज और, मेरा बेटा आईसीयू में था, और क्या बोलते
मेरे से माफ़ी मंगवाई गई कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप मेरे को ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इजाज़त दे दो कि आप वो रिकॉर्डिंग डाल दो 15 मिनट की। आपसे बोल रहा हूँ, आप कोई केस मत करना मेरे ऊपर। आप ऑन कैमरा इजाज़त दे दो कि हाँ वो रिकॉर्डिंग डाल दो, विथ रिटर्न में प्रूफ दे देना कि कम्युनिटी पे डाल देना और उसमें डाल देना कि इसमें वो रिकॉर्डिंग में डाल देना कि हाँ डाल दे बेटा, तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा रोते हुए किसका फोन आया था मेरे पास, है ना। और मेरी बहन ने एक बार ही बोला कि माफी मांगो आप, तो जो बोलोगे वो करने को तैयार। आप बोल दो मैं पूरी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, फोन कटने तक की रिकॉर्डिंग डालूंगा शुरू से लेकर। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल दो तो मैं डाल दूंगा। जैसे आपने बोला ना कि सुमित महल साहब को कि आपको अपलोड है पूरी रिकॉर्डिंग करने की, आप मेरे को अनुमति दे दो और ये बोलना मैं आप पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगी या करूंगा, तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग डालूंगा। उस दिन जब आपका बेटा वहां था तो आपका और आपकी बेटी का फोन आया था मेरे पास, और उसमें एक शब्द भी अगर ये लिखा बोला और मेरी बहन ने कि पहले आप माफी मांगो फिर मैं, तो आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने। आपका है पे देखो, आज तो मैं टेक भी नहीं दे रहा, क्योंकि यार अब तो मैं सीख गया ब्लॉगिंग करना, मेरे को तो सिखा दिया आप लोगों ने, उतार दिया ब्लॉगिंग करना। और रही बात सुधर जा भाई, खत्म करते हैं यहीं पर सारी चीजें। अगर आगे और भी कुछ लगेगा कभी बोलने के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। और आप जितने गिरते हुए हटकर गिरी हुई बातें करेंगे ना, मैं उतनी गिरी हुई बातें करूंगा, ठीक है। मेरे को भाई भगवान ने मुंह तो दिया है बोलने के लिए, और तो बहुत सबको बहुत अच्छे से पता है कि मर्दों से गंदा तो फिर कोई बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो यही खत्म करते हैं, खत्म करना तो खत्म कर लो, आगे बढ़ाना तो आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं रहा। मैंने तो पहली बार था, अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो मैं रिस्पॉन्स दूंगा, हम तो कल भी नहीं आए है ना। और अगर आप रिस्पॉन्स दोगे और आप चुप बैठ गए, थंबनेल अच्छा कर दिया, तो भैया मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। और रही बात, बहुत से लोग बोल रहे थे अब चलो मैं छोड़ो, तो इसलिए आप चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं तो और नीचे। तो मेरे बच्चों में इतनी ताकत है कि अपने माँ बाप को बैठ के खिला रहे हैं, ऐसा कैमरा लेके घूम के कमा के नहीं खा रहे। मेरे बच्चों में ताकत है, सारे शौक पूरे कर रहे हैं और जीवन भर करेंगे। और मेरी मम्मी का इसलिए माँ और बाप दोनों बैठ के खा रहे हैं। अच्छा, जब एक बात बताओ, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि माँ बाप बच्चों के साथ तो बैठ के खाना खाएंगे ना। अरे लो मम्मी, इसी बात पे आज फिर से खाना बना दो। मैं लेके आई हूँ प्याज, खिचड़ी बनाने जा रही है अपनी बेटी की। वाह। अरे यार भाई साहब, बहुत जल्दी मम्मी का कुकिंग चैनल आने वाला है गाइस। मम्मी को खाना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मम्मी को खाना बनाना बहुत पसंद है। स्पेशल मेट मेरे यहाँ सब चीज की मेट लगी है, जैसे आपके यहाँ 4 मेट लगी ना, मेरे यहाँ 5 मेट लगी है। 5 मेट, अंशी की मालिश वाली अलग मेट लगी है, झाड़ू पोछे वाली मेट अलग लगी है, खाना बनाने वाली मेट अलग लगी है, और शाम का झाड़ू पोछा करने वाली मेट अलग लगी हुई है। मैं 5 ही मेट लगाने को भी तैयार हूँ, मालूम है। बट मेरी माँ ने क्या बोला, नहीं, सब्जी दाल तो मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि उनको बनाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ अन्नपूर्णा उनको, और जो लोग आते हैं ना बाहर, खाना है कि उनके माँ बाप तो करते नहीं, इसलिए अरे नहीं मैं जान देता हूँ जो कहेगा अपन ने कुछ। और यही बात उसकी क्या बोलते, अन्नपूर्णा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग जो बाहर के 10 आते हैं ना, 10 लोग मेरी माँ के हाथ की तारीफ की खाना करके, मतलब तारीफ करके आते हैं खाने की, क्या खाना बनाया, तो उनको खाना, तो वहां तक मत, इस लेवल तक मत जाओ आप। और यही सारी चीज खत्म करते हैं। आप रुक जाओगे, थंबनेल आपके उटपटांग रुक जाएंगे, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। और आंटी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, आप ब्लॉग देख लेना अच्छे से, मेरा वीडियो देख लेना, तो अपन यही खत्म करते हैं सारी चीजें। आप रुक जाओ, मैं भी रुक जाऊंगा। लगेगा आप अगले ब्लॉग में कुछ बोलना तो डेफिनेटली मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है, नहीं तो मिलते। और हैप्पी बर्थडे शेर, आज असली शेर का बर्थडे है, जो औरतों की इज्जत करना जानता है, वो तो आज ही मेरे अंदर है। मेरे माँ बाप को खिलाने के लिए बच्चे ही आते हैं जब माँ बाप अधिक स्टेज पे होते हैं, तो क्योंकि माँ बाप बच्चे को खिलाते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को खिलाते, बेटी हो या बेटा, फर्क नहीं होता है किसकी कमाई कौन खा रहे हैं, बस माँ बाप को तो खिला रहा है। इज्जत तो यहाँ पे धोया नहीं जा रहे हैं कंट्रोवर्सी के कारण, कुछ के कारण। तो ये लाइन मुझे अच्छी नहीं जमी, नहीं, ये सब करना अच्छी नहीं होती है। और कुछ लोगों को टारगेट करे आधे उम्र के बाद भी, तो एक ही है उम्र, तो एक ही लग रही है, पता नहीं क्यों। अपने घर के काम करने नौकर होती है,